माज़ी करीब में बर्फ़ वालों के हाथों बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें बेगुनाह मासूम शहरी जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब आपको पता ही होगा ह्यूस्टन टेक्सास में भी 2-3 दिन पहले इसी तरह का वाक़या हुआ जहाँ पे एक स्पेनिश बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे को रोका गया बर्फ़ वालों की तरफ से और उसके बाद फिर उसको गोली मार दी और वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो जो है जहान-ए-फ़ानी से कूच कर गया। सो हिस्टोरिकली अगर आप देखें बर्फ़ वालों के पास एक ही एक्सक्यूज़ है, इसने हमारे खिलाफ रेज़िस्टेंस की थी, हमने उसको गोली मारी और काम तमाम हो गया। सो इस वाक़ये में भी अगर आप देखें तो जाने वाला तो चला गया लेकिन अब जैसे-जैसे दिन गुज़रते चले जा रहे हैं, जैसे-जैसे कैमरा फुटेजेस सामने आ रही हैं, जैसे-जैसे आई विटनेसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, नई से नई स्टोरी जो है या डिफरेंट टाइप की स्टोरीज़ जो हैं वो सामने आ रही है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उस बंदे ने कोई रेज़िस्टेंस नहीं की थी, उसको बगैर रेज़िस्टेंस के इन्होंने बहाना बना के गोली मार दी। दूसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आ रही है वो ये कि वो बंदा ही नहीं था जिसकी तलाश में ये निकले हुए थे। अब कहा ये जा रहा है कि 2 बंदे थे इनको मतलूब थे जिनकी तलाश में निकले हुए थे, लेकिन ये वो बंदा नहीं था जिसको ये तलाश कर रहे थे। इन्होंने वैसे ही इसको रोक लिया, वो समझ के इन्होंने इसको गोली चला दी या क्या मामला हुआ और वो बंदा जो है वो फ़ौत हो गया। अब मेरी नज़र में इस पूरे मामले में आई मीन 2-3 दिन गुज़रने के बाद ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पिछले काफ़ी अरसे से बात करते चले आ रहे हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों पे चाहे ट्रैफ़िक वायलेशंस हों, चाहे ये हो, चाहे वो हो, आपको आपसे मुराद है लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनको उनके वीज़े जो हैं वो रिवोक किए जा रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, उनको इस तरह के मामलात जो है वो किए जा रहे हैं। सो उसका मैकेनिज़्म क्या है, ये किस तरह से पूरा जो है वो सिलसिला चलता है। सो वैसे तो बर्फ़ वाले या जो धरती माँ के रखवाले हैं, उनके पास तमाम डेटा की एक्सेस मौजूद है, लेकिन अब इस वाक़ये के बाद धरती माँ के रखवालों का कहना था कि हमें लोकल जो इदारे हैं या हमारे जो साथी इदारे हैं, उनकी तरफ से टिप मिली थी इस बंदे के हवाले से कि इसको पकड़ना है हमें। सो जब अब ये आप लोकल इदारे या अपने साथी इदारों की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ आ जाती हैं, जो लोकली काम करती हैं और फेडरली भी काम करती हैं। जिसमें ट्रैफ़िक वाले आ जाते हैं, जिसमें रेगुलर पुलिस है, जिसमें डिपार्टमेंट जस्टिस वाले हैं, जिसमें अरले-परले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सो जब आप इस चीज़ की बात करते हैं कि लोकल इदारे या दोस्त इदारे या साथी इदारों की तरफ से हमें टिप मिली थी, तो ये लोकल इदारे ही जो है उनको फ़ीड कर रहे हैं कि इस बंदे की जो है वो ट्रैफ़िक वायलेशन है, इस बंदे का फलाना है, इसकी लड़ाई हुई थी, इसका यूँ हुआ था, इसको गिरफ़्तार करो और ये मैकेनिज़्म चल रहा है जिसकी वज़ह से आपको गिरफ़्तार कर रहे हैं। सो जब हम कहते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ का भी आप ख़्याल रखें, आप ट्रैवल ना करें, अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर आप सिटीज़न नहीं हैं तो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या उससे नीचे कोई वीज़ा आपका इस तरह से है, तो फिर एहतियात करें। लेकिन लोग बाज़ औक़ात इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। ये चीज़ें जो हैं लोकली आपका कोई भी आपने जुर्म किया होगा या कोई आपसे कोई चार्जेज़ हो गए होंगे, कोई कन्विक्शन होगी, तो ये लोकली आपको उन लोगों को जो है वो फ़ीड किया जा रहा है कि इन लोगों को पकड़ा जाए। सो अगर आप उसकी मैं रीसेंट मिसाल आपको दे दूँ, एक इंडियन शख़्स जो H-1B वीज़ा पे मौजूद थे यहाँ पे, उनका वीज़ा रिवोक कर दिया गया और वजह सिर्फ़ ये थी कि उन्होंने ट्रैफ़िक की जो उन्होंने वायलेशन की थी, $600 उनका जो है वो जुर्माना था, वो उन्होंने टाइमली पे नहीं किया। सो इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रैफ़िक का उनका लोकल इदारा था या लोकल पुलिस थी, उन्होंने जो है वो फ़ीड किया इन इदारों को, डीएचएस वालों को कि यार इस बंदे को पकड़ो, इसने पैसे जो हैं वो नहीं दिए। सो एक ट्रैफ़िक वायलेशन की बिना पर भी जो उस बंदे को इन्होंने इसका जो वीज़ा है वो रिवोक कर दिया। सो छोटी से छोटी चीज़ों को भी आप सीरियस लें ये लोगों को उठा रहे हैं छोटी-छोटी चीज़ों पर भी। थैंक यू वेरी मच।